ओके गाइस, तो लेक्चर 5 में हम वर्क ट्रांसफ़र डिस्कस करने वाले हैं। किसके लिए? नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए। नॉन फ्लो प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? आप किसकी बात कर रहे हैं? वो सिस्टम जहाँ पे फ्लूइड का आदान प्रदान नहीं हो रहा है सराउंडिंग से, सिस्टम का सराउंडिंग से। तो मतलब कोई सिस्टम आपका क्लोज सिस्टम है। तो क्लोज सिस्टम में वर्क ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जनरली। तो सबसे पहले हम जो पहला पॉइंट हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें वर्क ट्रांसफ़र फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन पढ़ेंगे। हम जनरलाइज्ड इक्वेशन पढ़ने वाले हैं किसके लिए? नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये पिस्टन सिलेंडर हमारा है। इनिशियली हमारा पिस्टन यहाँ पे था और जब प्रेशर लगा तो हमारा ये पिस्टन जो था यहाँ से हटकर यहाँ पे आ गया। तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ? dx डिस्टेंस, dx डिस्टेंस हमारा ये डिस्प्लेस हुआ। तो अगर इसका आप पीवी डायग्राम बनाओगे, पीवी डायग्राम बनाओगे तो कहना है कि इनिशियली ये पॉइंट 1 ये था, आफ्टर डैट पॉइंट ये मान लो कि यहाँ कुछ पॉइंट 2 हो गया। तो इनके बीच में अगर ये लीनियरली हो रहा होगा, अगर ये जो है प्रोसेस जो है वो लीनियर वर्क कर रहा, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो आप जानते हो अगर हम किसी इंजन की बात कर रहे हैं तो उसमें का जो प्रोसेस होगा वो लीनियरली कभी नहीं हो सकता, काफ़ी उसमें लॉसेस वगैरह होंगी। ठीक है, ये कुछ ऐसा बनेगा, ना कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब कोई सिस्टम पॉइंट 1 पे ऐसा था और पॉइंट 2 पे ऐसा है, तो जो उनके बीच में जो ये चेंजेस हो रहा है हर एक पॉइंट पे, जो चेंजेस जिस प्रकार पॉइंट 1 से 2 तक वो जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? और एक चीज़ और ध्यान देना, अगर कभी भी आपसे किसी भी क्लोज्ड प्रोसेस का, ठीक है, नॉन फ्लो प्रोसेस का अगर आपको वर्क ट्रांसफ़र पूछ दिया तो आप कैसे निकालोगे? तो जनरली करना कुछ नहीं है, किसी भी नॉन फ्लो प्रोसेस का वर्क ट्रांसफ़र पूछ दिया तो उसका डायग्राम बनाओगे, पॉइंट 1 रिप्रेजेंट करो, पॉइंट 2 रिप्रेजेंट करो, उसके बाद उनको आप प्रोजेक्ट कर दो वॉल्यूम वाले एक्सिस पे, इनको प्रोजेक्ट कर दो। तो ये जो एरिया है क्या है? नॉन फ्लो प्रोसेस मतलब क्लोज्ड। तो जब आप इसको प्रोजेक्ट करोगे तो ये क्लोज्ड बन जाएगा। तो ये जो एरिया है दैट इज कॉल्ड द वर्क ऑफ दैट सिस्टम, दैट प्रोसेस। क्लियर? तो इसके लिए जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर एंड हाउ मच, ये जो प्रेशर है कितने एरिया पे एक्ट हुआ है, मीन्स ये वाले एरिया पे एक्ट हुआ है, इनटू डिस्प्लेसमेंट dx जो डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, तो P और A इंटू डी एक्स, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड dV। क्लियर है? अब ये थोड़े से अमाउंट के लिए हमने निकाला है, तो इसका इंटीग्रेट कर दोगे तो ये है आपका जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द वर्क ट्रांसफ़र ऑफ नॉन फ्लो प्रोसेस और द क्लोज्ड प्रोसेस। ठीक है, अगर यही चीज़, ये लाइन अगर लीनियरली होता, अगर ये लाइन लीनियरली होता, ऐसा कुछ होता, ठीक है, ये प्रोसेस 1 ये प्रोसेस 2, और पूछता कि इसका वर्क ट्रांसफ़र क्या होगा, तो आप जनरली इसको आप सबसे पहले क्या करोगे? आंख बंद करके V पे प्रोजेक्ट कर दोगे इस पॉइंट्स को। ये जो एरिया है ये क्या है? यही है आपका वर्क ट्रांसफ़र ऑफ दैट प्रोसेस। अब इसको कैसे निकालोगे? तो ये एक लाइन, आप इस पॉइंट की आपकी वॉल्यूम है V2, ये है V1, ये हो गया प्रेशर P2, ये हो गया प्रेशर P1। तो यहाँ पे यही एरिया चाहिए ना आपको। ये एरिया कैसे निकालोगे? ये ट्रायंगल एक दिख रहा है और ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है। क्लियर है? तो इसका वर्क डन निकालने के लिए कैसे क्या करेंगे? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो वर्क डन इज कॉल्ड द एरिया, एनक्लोज्ड एरिया
इज कॉल्ड द वर्क डन। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 इंटू हाइट। तो यहाँ से ये हाइट कितना है, तो ये P2 माइनस P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, ठीक है, प्लस अब ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो ये लेंथ दैट इज कॉल्ड द V2 माइनस V1 इंटू ब्रेड P2। इसको सॉल्व करोगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये है लीनियरली गुंजा रहा है, बट ऐसे कोई कर्व वगैरह बन गया, या तो इसका स्लोप निकाल के आप सॉल्व करो, या तो इसका जनरलाइज्ड इक्वेशन है W=P/dv। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब वर्क ट्रांसफ़र फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए डिफरेंट प्रोसेस के लिए हम देखेंगे। और एक चीज़ और, वर्क ट्रांसफ़र, ठीक है, क्या कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है और पॉइंट फंक्शन है। क्योंकि हम पढ़े थे कि प्रॉपर्टी जो होते हैं वो पॉइंट फंक्शन होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, और उनको पास्ट डाटा से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो व्हाट इज़ द वर्क ट्रांसफ़र? वर्क ट्रांसफ़र इज़ अ पाथ फंक्शन। कैसे पाथ फंक्शन, कैसे, फॉर एग्जांपल 1 से 2 एक प्रोसेस हुआ, 2 से 1 एक प्रोसेस हुआ, 2 प्रोसेस हुआ। तो अभी प्रोसेस 1 से 2 का जो एरिया है ये है, ठीक है, और प्रोसेस 2 से 1 हो रहा है उसका एरिया ये है। तो देखो एरिया दोनों का अलग अलग हो रहा है, मतलब पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो वर्क ट्रांसफ़र इज़ अ पाथ फंक्शन। ये MCQ में ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। पाथ फंक्शन है, इसका मतलब वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये टर्म आप याद रखना। अब अलग अलग प्रोसेस के लिए हम देखेंगे तो हाउ टू कैलकुलेट द वर्क ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, मीन्स आइसोमेट्रिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए, आइसोबैरिक के लिए, एडियाबैटिक के लिए, पॉलीट्रोपिक के लिए। ये लेक्चर 2 में हम देखे थे, बट एक बार हम फिर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो नॉन फ्लो वर्क ट्रांसफ़र फॉर वेरियस प्रोसेस के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर, जिसे हम आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी कहते हैं। आइसो मतलब कांस्टेंट, मैट्रिक मतलब मीटर क्यूब, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा, इन दैट केस व्हाट विल द वर्क ट्रांसफ़र। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप सबसे पहले PV डायग्राम बनाओगे। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब लाइन जो होगा ये ऐसे बनेगा, ये पॉइंट 1 है जिसका कुछ वॉल्यूम होगा, और जो वॉल्यूम यहाँ पे होगा वो V1 = V2 होगा, और इसका कुछ प्रेशर P1 होगा, इसका भी प्रेशर P2 होगा। तो मैंने क्या बताया था कि अगर किसी नॉन फ्लो प्रोसेस का अगर वर्क ट्रांसफ़र पूछ रहा हो तो जो भी लाइन आपकी बनती, जो भी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को जनरली जो आपका वॉल्यूम एक्सिस है उस पर प्रोजेक्ट कर दोगे। तो इसको जो आप इस लाइन को, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस लाइन तो सीधी बनेगी, तो प्रोसेस 1 से 2 सीधी बनेगी। इसको जब प्रोजेक्ट करोगे तो ये वॉल्यूम विल बी 0, नो वॉल्यूम विल बी 0। तो जनरलाइज्ड इक्वेशन हमारा होता है dW = P/dv और W = इंटीग्रेशन ऑफ P.dv होता है, और dv विल बी 0, दैट मीन्स द वर्क ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1 to 2 विल बी 0। सो फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज आइसोमेट्रिक नॉन फ्लो प्रोसेस वर्क विल बी 0, याद रहेगा। सिमिलरली कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं। बैरिक मतलब बार किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर विल बी कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसा लाइन P और V प्रेशर वॉल्यूम का बनाओ ग्राफ, तो प्रेशर विल बी कांस्टेंट, तो लाइन कुछ ऐसा बनेगा, सीधी लाइन बनेगी। तो ये पॉइंट 1 जिसकी वॉल्यूम V1 है, पॉइंट 2 वॉल्यूम V2 है, प्रेशर ये P1 = P2, ये आप पॉइंट का। अब फिर बता रहा हूँ क्या करना है, सिंपली इस प्रोसेस को आप वॉल्यूम एक्सिस पे प्रोजेक्ट कर दिया। तो ये जो एरिया है दैट्स एरिया कॉल्ड द व्हाट, दैट्स एरिया कॉल्ड द वर्क ट्रांसफ़र ऑफ दैट प्रोसेस। तो ये रेक्टेंगल है, क्या हो जाएगा इसका, दिस लेंथ इंटू दिस विड्थ। तो ये लेंथ इज कॉल्ड द P
और विड्थ इज इक्वल टू V2 माइनस V1. तो P इंटू V2 माइनस V1 इज कॉल्ड द वर्क ट्रांसफर ऑफ दैट सिस्टम. ठीक है. नाउ थर्ड है हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस भी करते हैं. थर्मल मतलब हीट की बात हो रहा है. हीट किसका यूनिट है? टेम्परेचर. ठीक है. तो जब भी हम, अब ध्यान देना, इसमें तो हमने भाई ऐसे कर लिया कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक लाइन बना के हमने देख लिया कि ये इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका 0 हो गया, इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा दिस इंटू दिस हो गया. बट जब भी हम जैसे थर्मल में ट्रांसफ़र होंगे तो याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आप आइसोथर्मल में जाते हो तो आप आ जाते हो आइडियल गैस इक्वेशन वाले टर्म में, PV इज इक्वल टू MRT. तो आँख बंद करके PV इज इक्वल टू MRT आपको आइसोथर्मल में जैसे कोई क्वेश्चन आया आइसोथर्मल बदल जाओगे आप. क्लियर. तो आइसोथर्मल में बदल गए, PV इज इक्वल टू MRT. इसका जो P और V डायग्राम बनेगा, ये है प्रोसेस 1, ये है प्रोसेस 2, ऐसा कर्व बना. ठीक है. अब ये एरिया इट्स कॉल्ड द वर्क ट्रांसफ़र. तो ये एरिया अगर आप निकाल लिए तो आपको वर्क ट्रांसफ़र निकल गया. बट ये जो एरिया है, कैसे आप इस, भाई लीनियरली तो ये मूव नहीं कर रहा है, ये तो कर्व में मूव हो गया. तो अब हम कैसे इसका एरिया निकालें? तो आप जनरलाइज्ड इक्वेशन जो था हमारा, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट डी वी, दिस वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट डी वी पे आप चले जाइए, P इंटू डी वी पे. ठीक है. तो PV इज इक्वल टू MRT होता है और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, मीन्स टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट. तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो PV क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. और इफ टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट देन PV इज इक्वल टू कांस्टेंट. PV is called the constant. Therefore करना क्या है? तो PV is equal to constant होता है, तो हम P को क्या लिख सकते हैं? C अपॉन V लिख सकते हैं. तो हम इस P को C अपॉन V इंटू डी वी. ओके. तो आप इसको इंटीग्रेट, C कॉमन ले लो, C कॉमन तो डी वी अपॉन वी. अब प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2, तो प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 हमने किया. अब डी वी अपॉन वी इज कॉल्ड द ln. ठीक है. इसको इंटीग्रेशन करोगे तो ln V2 माइनस ln V2 माइनस ln V1 आएगा. तो ln V2 माइनस ln V1 को क्या लिख सकते हो? ln V2 अपॉन V1. और ये C. क्लियर है. और C इज इक्वल टू होता है PV. तो हम ये C को हटाकर वापस से लिख सकते हैं कि C इज इक्वल टू PV. अगर दो गैस आपका दिया है तो एक हो जाएगा P1 V1. ठीक है. अगर पहले था PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है. अगर दो गैस हैं तो P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. देयरफॉर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो हम लिख सकते हैं कि W1 से 2 इज कॉल्ड द P1 V1 ln V2 अपॉन V1. ठीक है. कभी कभी क्या होता है, घुमा कर ऐसे लिख देगा कि P1 V1 की जगह पर ना लिखकर, क्योंकि हमें पता है PV इज इक्वल टू MRT होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? P1 V1 को MRT1 लिख सकते हैं. सिमिलरली P2 V2 को MRT2 भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब और क्या कर सकते हैं? V2 अपॉन V1. ध्यान देना इधर देखो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. ओके. तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1. तो इस V2 अपॉन V1 की जगह पे हम P1 अपॉन P2 भी रह सकते हैं. क्लियर है दिस. सो हम ऐसा कर रहे हैं. अब P1 अपॉन P2 है और P1, अब इसको जब इसको अप करोगे तो P2 अपॉन P1 करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. क्लियर है. अब उसके बाद है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस. तो आइसोथर्मल आपको याद रखना है. एडियाबैटिक प्रोसेस में आओगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब आइसोलेटेड प्रोसेस सिस्टम है. दैट मीन्स हीट एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग विल बी जीरो. Q will be zero. No heat transfer between और system to surrounding. ओके. तो एडियाबैटिक का जो गवर्न इक्वेशन है फॉर एडियाबैटिक केस के लिए वो होता है PV पावर गामा इज इक्वल टू C, where gamma is equal to Cp upon Cv. That is called the ratio of specific heat. Ratio of specific heat of at constant pressure, specific heat at constant volume. तो Cp upon Cv is equal to gamma होता है. इसकी वैल्यू 1.4 आप जो लिखते हो वो हर केस में नहीं लिख सकते हो. अलग अलग गैस में गामा की वैल्यू अलग अलग भी होती है. ठीक है. नहीं दिया है तो आप डायरेक्ट 1.4 पुट कर दो, अदरवाइज क्वेश्चन में दिया होगा.
तो जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी डायग्राम बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। कर्व ये 0.2, ये 0.1, और इस कर्व प्रोसेस का जो गवर्न इक्वेशन होता है पीवी पावर गामा इज इक्वल टू सी होता है। तो अभी भाई इसको आप प्रोजेक्ट कर दो जनरली इस पे, अब कैसे निकालोगे, फिर आप उसी इक्वेशन पे चले जाइए, जनरलाइज्ड इक्वेशन पीडीवी। अब p की जगह पे देखो इसको कैसे लिख सकते हो, p पावर गामा इज इक्वल टू सी, तो p की जगह पर c अपॉन वी गामा लिख सकते हैं। तो c आप बाहर निकालो और v गामा को आप v माइनस गामा इंटू डी वी कर सकते हो, लिख सकते हैं ऐसे। तो c प्रोसेस 1 से 2 तक इंटीग्रेट करोगे, 1 से 2 तक, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन करोगे तो हो जाएगा कितना, v माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 से 2। तो आप माइनस गामा प्लस 1 को बाहर निकाल लिया, c अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और यहाँ बचेगा 2 से 1, तो v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब ये जो c है इसको अंदर ले आते हैं, c को अंदर ले आए। ठीक है, c को अंदर ले आए तो c v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस c v1 माइनस गामा प्लस 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं अपन, अच्छा अभी ऐसे रहने, तो देखो v2 माइनस गामा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस गामा इंटू v2 लिख सकते हैं, तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है, माइनस c v1 माइनस गामा प्लस इंटू v1 लिख लिए। ठीक है, अब करना क्या है, c v2 माइनस गामा, तो इस इक्वेशन से c, देखो इस इक्वेशन को कैसे मैं चेंज करूँगा, p इज इक्वल टू सी अपॉन वी का पावर गामा हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, c v का पावर माइनस गामा लिख सकते हैं। तो आप हम क्या, c v टू पावर माइनस गामा को हम क्या लिख सकते हैं, p2, और ये v2 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, p1 v1। तो फाइनल जो इक्वेशन हो जाएगा p2 v2 माइनस p1 v1 है, इसको अब चेंज करेंगे तो p1 v1 माइनस p2 v2 में करना है तो करेंगे, तो ये जो माइनस है इसमें से माइनस को आपको कॉमन ले लेना है, माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन गामा माइनस 1। फॉर प्रोसेस 1 से 2 के लिए जो वर्क ट्रांसफ़र आएगा p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन गामा माइनस 1। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है। अब सेम टू सेम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मीन्स इसमें हीट का एक्सचेंज होगा। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो जनरलाइज्ड इक्वेशन है पी का पावर n अपॉन सी, वेयर n इज द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। व्हाट इज n, याद रखना, n इज द पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स एंड द वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन गामा। क्यों, तो ध्यान रखना कि गामा की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, बट जो हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का n है वो 1 से तो बड़ा होता है बट वो गामा से छोटा रखता है। ये टर्म आप थोड़ा याद रखना, ठीक है। नाउ इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देयर इज बोथ हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर, हीट का भी ट्रांसफर होता है और वर्क ट्रांसफर भी होता है। देयरफॉर एक और टर्म है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस लाइज बिटवीन आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस के बीच में लाई करता है हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। देखो 1 किसका है, गामा इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हो जाएगा गामा, देखो गामा इज इक्वल टू 1, जनरलाइज्ड इक्वेशन होता है दिस इज इक्वल टू सी, गामा को 1 रख दोगे तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम कहाँ पढ़े थे, आइसोथर्मल में, ठीक है। और पी वी पावर अगर गामा रख दी, ये कहाँ पढ़े थे हम, एडियाबैटिक में। तो एन जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, 1 और गामा के बीच में। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इसका जो वर्क ट्रांसफर होगा कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही पी की पावर गामा है तो एन रख के पुट करोगे तो p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन n माइनस 1, तो ये आपका आएगा। ओके, और एक बार रिकॉल करते हैं हमने पढ़ा क्या। सबसे पहले हमने आइसोमेट्रिक प्रोसेस पढ़ा जिसमें वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट था, इन दैट केस वर्क ट्रांसफर विल बी 0। सेकेंड हमने पढ़ा आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर विल बी कांस्टेंट, इन दैट केस वर्क ट्रांसफर हमारा निकला था p v2 माइनस v1, ठीक है। फिर हमने थर्ड पढ़ा था आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था और उसका हम लोग जो जनरलाइज्ड इक्वेशन लिए थे पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा और टी कांस्टेंट है तो पी वी इज इक्वल टू सी। तो
तो इससे जो हमारा वर्क ट्रांसफ़र निकला था वो निकला था P1 V1 ln V2 माइनस V2 अपॉन V1। तो ये आप सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा था, इसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता, आइसोलेटेड सिस्टम उसी को हम कहते हैं। इसमें वर्क ट्रांसफ़र जो हमने निकाला था वो निकाला था P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो इसमें वर्क ट्रांसफ़र जो निकला था वो क्या निकला था P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। तो जो अभी हमने पढ़ा है, हमने वर्क ट्रांसफ़र पढ़ा है किसके लिए, नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए, मीन्स क्लोज्ड सिस्टम के लिए। तो जब भी हम ऐसा कहीं देखेंगे कि नॉन फ्लो प्रोसेस है या तो क्लोज सिस्टम है, अगर उसका किसी प्रोसेस का आपको वर्क ट्रांसफ़र निकालना है तो उस प्रोसेस को आप वॉल्यूम एक्सिस पे क्या करोगे, प्रोजेक्ट कर दोगे, वॉल्यूम एक्सिस पे उसको प्रोजेक्ट कर दोगे। अगर लीनियर लाइन है, जैसे ये लीनियर लाइन, ये लीनियर लाइन, तो ईजिली आप एरिया निकाल लोगे, रेक्टेंगल होगा, ट्रायंगल होगा, ट्रेपेजॉइडल होगा, उसके हेल्प से। अगर वो कर्व थोड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो आप जनरलाइज्ड इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन लेके और उसके उस प्रोसेस का जो स्लोप है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते, ठीक है। ओके, इसी में एक चीज़ और हम देखते हैं, स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइसोथर्मल के लिए जो स्लोप बनता है वो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप है वो क्या है। और कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि जो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा और पूछ देगा कौन सा स्लोप की वैल्यू, किसकी स्लोप की वैल्यू ज़्यादा होगी, एडियाबैटिक की या आइसोथर्मल की, कौन सा प्रोसेस ज़्यादा होगा, तो क्या बताओगे। तो उसको जानने के लिए करना क्या है, सिंपल देखो ट्रिक बता रहा हूँ। सिंपल ट्रिक ये रहेगा, अगर ऐसा दो स्लोप आपका दिखा रहा है और कह रहा है ये हमारा आइसोथर्मल है और ये हमारा एडियाबैटिक है, ठीक है, तो इसमें कौन सा, या तो ऐसा आपको कोई दिखाई नहीं रहा, ठीक है, ये एडियाबैटिक आइसोथर्मल लिखा ही नहीं है, ऐसा दो स्लोप बता दिया है और बोल रहा है इसमें बताओ कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबैटिक है। कैसे बताओगे, तो जनरली एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, तो एक एंगल बनाओगे, ये एंगल, एक एंगल ये। तो जो आइसोथर्मल वाला होगा वो कम एंगल का वाला, जो हॉरिजॉन्टल से कम एंगल जो होगा वो आइसोथर्मल वाला लाइन होगा, और जो ज़्यादा एंगल पे होगा वो एडियाबैटिक लाइन पे होगा। कैसे इसको प्रूफ, उसका हम एक एक लाइन का स्लोप निकाल के देखते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम है, एक एक लाइन का हम स्लोप निकाल के देखते हैं। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये डिफ्रेंशिएट कैसा हो जाएगा, P इंटू वी। तो इंटू वाला जो डिफ्रेंशिएशन था, ठीक है, एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन, एक्स और वाई दोनों वैल्यू हैं, तो एक बार P को रखो, V का डिफ्रेंशिएट करो, तो P डी वी प्लस V को रखो, P का डिफ्रेंशिएट करो, तो V डी पी इजकल टू 0। तो V डी पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ P डी वी हो जाएगा, ठीक है। अब स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू वाई और एक्स, अगर एक्सिस है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, किसी स्लोप दिया है तो स्लोप क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज द स्लोप ऑफ दैट प्रोसेस और डेट लाइन। तो सेम, अगर ये y को हम प्रेशर बोल रहे हैं, x को वॉल्यूम बोल रहे हैं, तो स्लोप क्या हो जाएगा, dp अपॉन dv। तो उसी एंगल में निकालना, तो देयरफॉर dv है तो हमें dp अपॉन dv चाहिए, तो dp अपॉन dv इक्वल टू माइनस p अपॉन v, दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस पी वी पावर गामा इज इक्वल टू सी होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, पी को रखो, वी पावर गामा को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये गामा नीचे आ जाएगा और वी गामा माइनस 1 हो जाएगा, और आपका डी वी प्लस वी पावर गामा को रखो, पी को डिफ्रेंशिएट करो तो डी पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, ये इस टर्म को यहाँ रहने दो, इस टर्म को उधर भेज दो, तो माइनस में हो जाएगा, तो वो डी वी का टर्म को इधर ले आओ और ये गामा ये इंटू गामा से गामा कट जाएगा, एक वी पावर एक वी बचेगा, ठीक है, पी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, इसको यहाँ रहने दो, ये वाले टर्म को आप उधर ट्रांसफ़र कर दो, तो फिर वो वाले टर्म को डी पी अपॉन डी वी, तो इधर वी पावर गामा आ जाएगा और उधर बचा क्या क्या होगा, उधर पी होगा आपका, गामा होगा और v गामा माइनस 1 होगा, और ये पूरा टर्म जो होगा वो माइनस में होगा, ठीक है। तो इसको क्या कैसे लिख सकते हो, p गामा v पावर गामा इंटू v माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यस माइनस 1, ठीक है।
अपॉन वी पावर गामा। तो वी पावर गामा ख़त्म, बचा कितना, माइनस साइन है अभी, माइनस पी, ये माइनस वी है तो वी नीचे आ जाएगा और ये गामा, तो स्लोप जो होगा माइनस गामा इंटू पी अपॉन वी। अब किसका स्लोप ज़्यादा है पता करने के लिए दोनों स्लोप को आप डिवाइड कर दो, डी पी अपॉन डी वी यहाँ भी, डी पी अपॉन डी वी यहाँ भी है, दोनों को डिवाइड करोगे तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक अपॉन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल करोगे तो बचेगा सिर्फ गामा। इट मीन्स स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन गामा अमाउंट ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। मतलब अगर आपका आइसोथर्मल का कुछ वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 4 है, ठीक है, तो एडियाबैटिक की क्या होगा, इसमें गामा का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जनरली है कि एडियाबैटिक ज़्यादा होगा स्लोप, तो जो भी हॉरिजेंटल से ज़्यादा एंगल बनाएगा वो होगा एडियाबैटिक का लाइन, और कम एंगल जो बनाएगा वो आइसोथर्मल का लाइन। ठीक है, इसी में हमने एक चीज़ और देखा था। अब आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो आइसोमेट्रिक प्रोसेस मीन्स वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। इन दैट केस रिलेशन क्या हो जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन का रिलेशन बता रहा है, तो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, और कह रहा है कि वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा तो अपन पहले ऐसे लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, मतलब पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ कांस्टेंट है तो बचेगा क्या, पी अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट लिख सकते हैं। देयरफॉर P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 दो गैस के लिए हम लिख सकते हैं। जनरली आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल मतलब T विल बी कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू, इसी इक्वेशन से PV इज इक्वल टू MRT, तो क्या T विल बी कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, और दो गैस हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको लिख सकते हो P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 हो जाएगा। एक रिलेशन ये मिल गया P और V के बीच में रिलेशन, और P इसको और कैसे लिख सकते हैं कि P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, एक प्रेशर का टेम्परेचर के साथ रिलेशन ऐसा बन गया। फिर प्रेशर आइसोबैरिक के लिए देखें, मीन्स प्रेशर विल बी कांस्टेंट, तो P V इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू दिस आइडियल